ये कहानी आपको आखिर तक रुला सकती है, क्योंकि ये है अधूरी मोहब्बत। वाराणसी की संकरी गलियों में शाम ढल रही थी। गंगा के घाट पर हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। घाट की सीढ़ियों पर एक लड़का बैठा था। आरव। आरव को लिखने का बहुत शौक था। उसके हाथ में हमेशा एक छोटी सी डायरी रहती थी, जिसमें वो अपनी हर भावना लिखता था। लेकिन आज उसकी डायरी के पन्ने खाली थे, क्योंकि उसकी जिंदगी में अभी तक कोई ऐसी कहानी नहीं आई थी जो उसके दिल को छू सके। तभी घाट की सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतर रही थी। उसका नाम था मीरा। मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उदासी भी थी। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे और वो गंगा की तरफ देख रही थी। आरव की नजर अचानक उस पर पड़ी, और जैसे समय एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत अपनी डायरी खोली और लिखा, शायद आज मेरी कहानी शुरू हुई है, एक अनजान लड़की से। उस दिन के बाद आरव रोज शाम को घाट पर आने लगा। और अजीब बात ये थी, मीरा भी रोज वहीं आती थी। दोनों एक दूसरे को देखते, लेकिन कभी बात नहीं करते। बस हल्की सी मुस्कान और फिर खामोशी। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मीरा भी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आरव था। सावधान, उसने धीरे से कहा। मीरा ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई, थैंक यू। बस वही पल था जब उनकी कहानी सच में शुरू हुई। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातें होने लगी। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर वो घंटों बातें करते, कभी अपने सपनों के बारे में, कभी जिंदगी के बारे में। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, और एक दिन आरव को एहसास हुआ कि वो मीरा से प्यार करने लगा है। एक शाम आरव अपनी डायरी लेकर घाट पर आया। मीरा उसके पास बैठी थी। आरव ने कहा, मीरा, आज मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ। मीरा मुस्कुराई। क्या? आरव ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। एक लड़का था जिसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कभी प्यार नहीं आएगा। फिर एक दिन उसे एक लड़की मिली, जिसकी मुस्कान ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। मीरा चुपचाप सुनती रही। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, मीरा, वो लड़की तुम हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ पल के लिए चारों तरफ खामोशी छा गई। फिर अचानक मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। आरव घबरा गया। क्या हुआ मीरा? मीरा ने धीरे से कहा, आरव, ये प्यार शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। आरव हैरान रह गया। क्यों? मीरा ने नजरें झुका ली। क्योंकि मेरी सगाई हो चुकी है। ये सुनकर आरव का दिल जैसे टूट गया। मीरा ने बताया कि उसके पापा ने बचपन में ही उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे राघव से तय कर दी थी। आरव कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी डायरी के पन्ने हवा में उड़ रहे थे और उसके दिल में जैसे तूफान मचा हुआ था। दिन गुजरते गए। मीरा और आरव मिलते रहे, लेकिन अब उनके बीच एक दर्द भी था। एक दिन मीरा ने बताया, मेरी शादी अगले महीने है। ये सुनकर आरव की आंखें भर आईं। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मीरा रोते हुए बोली, आरव, क्या तुम सच में मुझे जाने दोगे? आरव मुस्कुराया।
लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं होता मीरा। कभी कभी प्यार का मतलब उसे खुश देखना भी होता है। मीरा रोते हुए उसे गले लगा लेती है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। दिन गुजरते हैं और आखिरकार मीरा की शादी का दिन आ जाता है। पूरा घर मेहमानों से भरा होता है। मीरा दुल्हन के जोड़े में आईने के सामने बैठी होती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ आंसू होते हैं। उधर आरव भी अपने कमरे में बैठा होता है। उसकी डायरी के पन्ने आज फिर भीग रहे थे। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। मीरा मंडप में बैठी थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ आरव को याद कर रहा था। अचानक उसने एक फैसला लिया। वो अचानक खड़ी हो गई और बोली, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पूरा मंडप सन्न रह गया। मीरा के पापा गुस्से में बोले, मीरा, ये क्या कर रही हो? मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। मीरा वहां से भागी और सीधे गंगा घाट की तरफ चली गई। उधर आरव भी वहीं बैठा था, जैसे हर दिन बैठता था। अचानक उसने देखा, मीरा उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। आरव हैरान रह गया। मीरा उसके सामने आकर बोली, आरव, मैं सब छोड़कर आ गई हूँ। अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। गंगा की लहरें बह रही थी और डूबते सूरज के साथ उनकी अधूरी मोहब्बत आखिरकार पूरी हो गई। अगर आपको भी लगता है सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।